गुड इवनिंग विद्यार्थियों, आप सबको साइनिंग क्लासेस हार्नाटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में देखा था 10th क्लास के अध्याय 3 धातु और अधातु को। तो हमने जाना धातु के बारे में, अधातु के बारे में, उपधातु के बारे में, और धातु के भौतिक गुण और धातु के भौतिक गुण हमने देखा। अब उसी अध्याय को आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने उस अध्याय में यह पढ़ा था कि धातु के भौतिक गुण पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुण। उसमें हम लोग लगभग 3 टॉपिक को देखे थे। आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलिए इसी अध्याय को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कहता है हम लोग का कि धातु के रासायनिक गुण। अब इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों का O2 से अभिक्रिया है। किससे अभिक्रिया है? O2 से अभिक्रिया। धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? कहता है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। कौन ऑक्साइड बनाता है जी? धात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे यदि उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिएगा तो 1 नंबर पे है सोडियम। कौन धातु है? सोडियम। और यह किससे अभिक्रिया करेगा? तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि हम लोग को पहले ही दिखा गया है कि O2 से अभिक्रिया। जब सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। कौन ऑक्साइड बनेगा जी? हम लोग का सोडियम, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कैल्शियम धातु है, तो बोलता है जब कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो हम लोग बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। 3 नंबर में बोल रहा है एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, आप इसी प्रकार और धातुएं ले सकते हैं। यदि ले लिया जाए हम लोग का 4 नंबर में ले रहे हैं पोटेशियम। क्या ले रहे हैं हम लोग जी? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है जी हम लोग का? के। पोटेशियम धातु का संकेत के होता है। अब यह रिएक्शन करेगा किससे? यानी रासायनिक अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन से। तो पोटेशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है K2O, यानी इसको बोला जाता है पोटेशियम ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड बोला जाता है हम लोग जी? पोटेशियम, पोटेशियम ना, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड। और भी देख सकते हैं, यदि मान रहे हैं कि कर रहे हैं हम लोग का, ले रहे हैं अगला आयरन धातु जिसका संकेत होता है Fe प्लस O2 ना। यदि आयरन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हम लोग का बनाता है फेरस ऑक्साइड, FeO। क्या बनाता है जी? FeO। इसी को कहते हैं हम लोग फेरस ऑक्साइड। या यह नहीं बनाएगा तो बनाएगा Fe2 और O3, इसको भी पढ़ते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है ना। हम लोगों को देखते हैं कि जब धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो हम लोग धात्विक ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम है तो उसके नाम पर बोल रहे हैं सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्साइड, और आयरन है तो आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर पर देख रहे हैं। कितने नंबर पर जी हम लोग? 2 नंबर पर ना। 2 नंबर पर यहां देख रहे हैं तो कह रहा है हम लोग कि क्लोरीन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया जी हम लोग का? क्लोरीन से अभिक्रिया। माने जब धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो इसका सिंपल परिभाषा है कि धातु जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, किससे अभिक्रिया करेगी जी? क्लोरीन से। धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती है। क्या क्लोराइड बनाती है जी? धात्विक क्लोराइड बनाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे देखते हैं। सूत्र इसका फॉर्मूला दर्शाता है कि धातु रहेगा प्लस में क्लोरीन हम लोग का सदैव यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। तो क्या बनाएगा? धात्विक क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा जी? धात्विक क्लोराइड। उदाहरण के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर है सोडियम। क्या है जी? सोडियम। अब कहता है सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाता है हम लोग का सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना। क्या बनाएगा जी? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार यदि देखिए तो मैग्नीशियम अगला धातु है, और कौन है जी? तो हम लोग का क्लोरीन है। मैग्नीशियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो बनाएगा हम लोग का मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। ठीक है ना। फिर से आगे देख रहे हैं कि आयरन है और क्लोरीन है, तो कहता है कि आयरन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी? तो आयरन क्लोराइड, या इसको बोलिए तो फेरस क्लोराइड। ठीक है ना। तो हम लोग बनाएगा Fe और Cl2।
ठीक आप इसी प्रकार और 4 नंबर पर ले सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हो गया कि कैल्शियम यदि क्लोरीन से अभिक्रिया करे तो क्या बनाएगा, तो कैल्शियम जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो CaCl2 बनाती है, CaCl2 बनाती है। यह जितने रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं यह समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है जी, असंतुलित। इसको संतुलित करने की विधियां होती है, एक तो अनुमान विधि, एक बीजगणितीय विधि, जो कि हम क्लास में पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। कैसा, तो आप लोग इसको संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं ना। आगे कहता है हम लोग का कि धातु जब N2 से अभिक्रिया करता है, N2 का अर्थ कौन है जी, हम लोग नाइट्रोजन, क्या है जी हम लोग, नाइट्रोजन ना। जब धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है ना, तो कहता है हम लोग का धातु जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है, धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके धात्विक नाइट्राइड बनाता है। कौन नाइट्राइड बनाता है जी, धात्विक नाइट्राइड बनाता है, ठीक है ना। अब इसका हम लोग एक फ्रेम में सूत्र दे दिया है कि धातु है प्लस में कौन है जी, N2। यह जब रिएक्शन किया है तो धात्विक नाइट्राइड बनाया है, जो कि हम लोग आगे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर है हम लोग का फर्स्ट में ना, फर्स्ट उदाहरण कर रहा है कि सोडियम, कौन धातु जी हम लोग का, सोडियम धातु ना, कह रहा है हम लोग नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा जी, हम लोग का नाइट्रोजन से। माने कहता है जब सोडियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं हम लोग ना एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो कहता है जब हम लोग का सोडियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हम लोग को बनाता है कथी नाइट्राइड जी, सोडियम नाइट्राइड। कौन नाइट्राइड बनाएगा जी, सोडियम नाइट्राइड। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सोडियम धातु है और कौन है जी, नाइट्रोजन। तो यह आपस में रिएक्शन करेगा तो Na3 और कथी बनाएगा, N बनाएगा ना, सोडियम और नाइट्राइड। ठीक उसी प्रकार देख रहे हैं कि अगला धातु पोटेशियम है और कौन है जी हम लोग का, नाइट्रोजन। जब पोटेशियम और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा तो बनाएगा K3 और क्या जी, N, पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगला धातु कौन है, तो है हम लोग का मैग्नीशियम और यह अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ जी, नाइट्रोजन के साथ, तो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3 और N2, ठीक है ना। और आप इसी प्रकार से और रासायनिक अभिक्रिया ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि मान लिए कि कैल्शियम है, अब कैल्शियम धातु है, अब वह किसके साथ अभिक्रिया करेगी, तो देख रहे हैं कि किसका साथ जी, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो यह क्या बनाएगी, तो कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगी। और भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। माने कि यहाँ पर ले रहे हैं लिथियम, क्या ले रहे हैं जी, लिथियम। आप प्लस में कौन धातु ले रहे हैं, N2 माने नाइट्रोजन। तो लिथियम जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करती है, लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करती है, ठीक है। इसको बना दे रहे हम Ca3 और N2, ठीक है ना। लिथियम जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है तो Li3 और क्या जी, N। ठीक इसी प्रकार आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और कर सकते हैं ना। अगले भाग में चलते हैं। कहता है हम लोग का अम्ल से अभिक्रिया, लेकिन अम्ल से कौन अभिक्रिया कर रहा है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं धातु के रासायनिक गुण, माने धातुएं जब हम लोग अभिक्रिया करता है ना। अब कहता है कि धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो कहता है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करता है जी, हाइड्रोजन गैस। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ना। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको कथी करते हैं, देखते हैं ना। कौन अभिक्रिया करेगा, तो हम लोग का धातु करेगा। किसके साथ करेगा जी, तो हम लोग का अम्ल के साथ करेगा, ठीक है ना, जो कि लिखा गया है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर में यदि देखा जाए तो सबसे पहले है हम लोग का धातु, क्या है जी, हम लोग का धातु, ठीक है। अब कहता है हम लोग का यहाँ पर है धातु, धातु किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो अम्ल के साथ, और अभिक्रिया कर लवण बना रहा है, प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। यहाँ पर 1 नंबर में यदि उदाहरण देखिएगा तो धातु है पोटेशियम और अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब धातु माने पोटेशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो KCl प्लस क्या बनाता है हम लोग का जी, हाइड्रोजन गैस कथी करता है, मुक्त करता है, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और कौन गैस मुक्त करेगा जी, हम लोग का हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 में है कि हम लोग का एल्युमिनियम धातु और रिएक्शन कर रहा है कार्बोनिक अम्ल। कौन अम्ल जी, कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है। अब कहता है कि जब एल्युमिनियम कार्बोनिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो आप लोग स्ट्रक्चर देखिए कि धातु अम्ल से अभिक्रिया जब करेगा तब बनाएगा लवण और क्या गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ना।
एल्युमिनियम। अब करेगा Al2CO3, अब इसका होल थराइस 3 अब प्लस में कौन गैस मुक्त करेगा जी हम लोग का, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है ना, कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन गैस। चलते हैं 3 नंबर पे। अब कहता है कि कैल्शियम धातु, कौन धातु जी, कैल्शियम धातु। अब H2SO4 यह कौन सा अम्ल है जी, तो यह है हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, कौन सा अम्ल है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल। कहता है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और कथी गैस मुक्त करता है जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कैल्शियम है धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो बनेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, आप प्लस में कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ना। चलिए 4 नंबर में एक और उदाहरण ले रहे हैं। यहां पर हम लोग धातु को ले रहे हैं सोडियम, कौन धातु ले रहे हैं जी, सोडियम। और अम्ल किसको लेंगे, तो वही अम्ल जो पहले में था हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन अम्ल जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl ना। अब कहता है यहाँ पर सोडियम धातु है और HCl क्या है जी, हम लोग का अम्ल है। अब सोडियम धातु जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वही लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ पर बनाएगा NaCl, आप प्लस में कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है ना, आप लोग भली भांति जानती हैं कि NaCl क्या है, तो यह एक लवण है, क्या है जी, हम लोग का लवण है। ठीक है ना, समझे बातों को। तो यह सिद्ध होता है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो हम लोग लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए अगले पेज में चलते हैं और देखते हैं ना धातु का और गुण। कहता है हम लोग का धातु का जल से अभिक्रिया, किससे अभिक्रिया जी, जल से। माने अगले नंबर पे है धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जल दोगा आता है, एक जल होता है वाष्पित जल, एक सीधे कहता है जल। ठीक है ना, ये क्या होता है, वाष्पित जल, एक सीधे होता है जल। अब कहता है हम लोग का कि धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा ना, तो बोलता है कि धातु जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2 गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ना। कौन अभिक्रिया करेगा, हम लोग का धातु। ठीक है ना, किससे अभिक्रिया करेगा जी, तो हम लोग का जल से अभिक्रिया करता है। अब कहता है यहाँ पर जो जल है, ठीक है ना, माने जो जल लिए है वह टूटता है 2 भागों में। कितने भागों में जी, 2 भागों में। एक कहता है हम लोग का कौन से जी, एक टूटता है हमने के हाइड्रो ऑक्साइड और टूटता है हम लोग का हाइड्रोजन में। माने धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो जल 2 भागों में टूटेगा। और जल वह कौन कौन से 2 भागों में टूटेगा, तो हम लोग को टूटता है जल हाइड्रोक्साइड और कथी में जी, हाइड्रोजन में। कौन में टूटता है जी, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में। तो धातु जल से अभिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे उदाहरण में फर्स्ट में देखेंगे तो सोडियम धातु है और है हम लोग का जल, तो जल है तो यह किस में टूटेगा, तो हाइड्रो ऑक्साइड और किसमें जी, हाइड्रोजन में टूटेगा। किसमें टूटेगा जी, हाइड्रोजन में ना। तो हम लोग का सोडियम धातु किस रिएक्शन करेगा, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। तो सोडियम धातु हाइड्रो ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो यह बनाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। आप प्लस में क्या मुक्त करेगा, तो देख रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस क्या करेगा जी, मुक्त कर रहा है ना। अगला चलते हैं उदाहरण में देखते हैं। तो धातु है कैल्शियम और अभिक्रिया हो रही है हम लोग को जल से ही। तो जल टूटेगा हाइड्रोक्साइड और किस में जी, हाइड्रोजन में। तो कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करती है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस 2, माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है तत्व है एल्युमिनियम और अभिक्रिया कर रहा है जल से, तो यह बनाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब AlOH का होल थराइस। अब यहाँ क्या आएगा 3, अब प्लस में कौन गैस मुक्त करेगा जी, तो H2 गैस। हम एक बार फिर से बता दें, यह जो रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे ले सकते हैं। 3 ही है तो 4 नंबर पर मान रहे एग्जांपल ले रहे हैं कि मान रहे हैं कि पोटेशियम है, क्या है जी, पोटेशियम। अब यह अभिक्रिया करेगा किससे जी, हम लोग तो जल से करेगा। किससे करेगा, जल से। जल कितने भागों में टूट रहा है, 2। कौन कौन से, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन से ना। तो पोटेशियम करेगा हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, तो यह करेगा K और OH बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या करेगा जी, मुक्त करेगा। ठीक, आगे चलेंगे तो इसी प्रकार से और ले सकते हैं हम लोग। ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग आयरन, क्या ले सकते हैं जी हम लोग, आयरन।
अब रिएक्शन करवा सकते हैं किससे जी, हम लोग जल से। तो आयरन जब जल से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस क्या जी 2। और प्रोडक्ट में कौन सा गैस मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा जी, हम लोग का मुक्त करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं ना। अब कहता है कि जब हम लोग का है यह कौन जी, गर्म जल, कहता है कि गर्म जल या वाष्प जल से अभिक्रिया करे, लेकिन अभिक्रिया कौन करेगा, तो हम लोग करेगा कौन जी, धातु ना, क्योंकि यह पढ़ रहे हैं धातु का कौन गुण, तो रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु जब किससे अभिक्रिया करे, वाष्प जल से अभिक्रिया करती है। कौन जल से अभिक्रिया करती है जी, हम लोग का वाष्प जल से ना। मैंने कहता है कि धातु जब गर्म जल या वाष्प से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है। कौन ऑक्साइड बनाता है जी, धात्विक ऑक्साइड। और कौन गैस मुक्त करता है, तो हम लोग का हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको सूत्र के रूप में निर्धारित कर दिया है कि धातु है आपस में वाष्प, कौन जी, वाष्प जल बोलिए, कौन जल जी बोलिए, वाष्प जल ना। तो वाष्प जल जो होता है वह टूटता है दो भागों में, ऑक्सीजन और कथ में, हाइड्रोजन में ना। दो भागों में टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो कहता है धातु वाष्प जल से अभिक्रिया कर कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कौन ऑक्साइड बनाती है जी, धात्विक ऑक्साइड। और हाइड्रोजन गैस हम लोग का क्या करती है, मुक्त करती है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग के उदाहरण में 1 नंबर पर देखेंगे तो धातु यहाँ पर लिया है सोडियम। कौन लिया है जी, सोडियम। और हम लोग का जल है वाष्प, लेकिन कौन जल है जी, वाष्प जल है ना। यहाँ पर H2O जल का सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्या जी, वाष्प। क्या लिखा गया है जी, वाष्प ना। एक और हम लोग को सिंबल होता है, यदि यह तीर का है ना और तीर के ऊपर त्रिभुज दिया हो तो समझो इस जल कथी है जी, हम लोग का वाष्पित जल है। कौन जल है जी, वाष्पित ना। तो सोडियम धातु किससे अभिक्रिया करेगा, तो जल से, तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड Na2O+ में कौन गैस मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ना। ठीक उसी प्रकार यदि एग्जाम्पल नंबर 2 की बात किया जाए तो कैल्शियम अभिक्रिया कर रहा है किससे जी, तो वाष्प जल से, तो करेगा यहाँ पर रिएक्शन, तो CaO+ में कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन। यदि इसको पढ़ा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। आगे चलते हैं 3 नंबर पर देखते हैं, तो एल्युमिनियम धातु है, अभिक्रिया कर रहा है वाष्प जल से। तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बनाएगा Al2 और O3 में कौन गैस मुक्त करेगा जी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। यहाँ पर पढ़ा जाए इसको तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक आप इसी प्रकार और भी रासायनिक अभिक्रिया करवा सकते हैं। इसी आधार पर हम लोग को सबसे पहले ले लेना है धातु। कौन ले लेना है, धातु। तो यहाँ पर मान रहे हैं हम लोग धातु के स्थान पर कौन ले रहे हैं जी, हम लोग मैग्नीशियम। क्या ले रहे हैं हम लोग, मैग्नीशियम ना। अब मैग्नीशियम धातु है, ठीक है ना, यम जी मैग्नीशियम धातु है और यह अभिक्रिया है कर रहा है H2O। कौन जल है, वह वाष्प जल है। कैसे जल है जी, वाष्प जल ना। अब जब मैग्नीशियम वाष्प जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस 2 प्लस में कौन गैस मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। सॉरी यहाँ पर हो गया जल ना, वह जल टूटेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में। यहाँ पर हम लोग का कौन जल लिए है जी, तो वाष्प जल लिए है ना। तो वाष्प जल 2 रूपों में टूटता है, ऑक्सीजन और किस में जी, हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। मतलब MgO+ हाइड्रोजन गैस क्या करेगा जी, मुक्त करेगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। यह 6 थे धातु के रासायनिक गुण। अब हम लोग पढ़ते हैं अधातु के रासायनिक गुण। कहता है कि अधातु जब हम लोग का क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, कहता है नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगी। फिर से आगे चलता है तो अम्ल से अभिक्रिया, और देखेंगे इसमें ना कि क्या कैसे अभिक्रिया कर रही है। लेकिन इस पर देखेंगे ना हम लोग, तो सबसे पहले आप लोग यह बताइए कि धातु का परिभाषा क्या आप लोगों को पता है, और धातु का परिभाषा आप लोगों को क्या पता है ना। तो चलिए हम बताते हैं। धातु कहता है कि वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन में बदलने की क्षमता रखता है उसे क्या बोलते हैं जी, धातु। तो जितने 1 से लेकर 118 अभी तक खोजा जा चुका है लगभग में, उसमें से जितने भी तत्व है यदि उनमें से प्लस वाले हो तो वह सब कथी में आएंगे, धातु। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हो सकते हैं ना, जैसे हम लोग का हाइड्रोजन एक क्या है जी, अपवाद है, वह धातु के अंतर्गत आता है, मतलब उसका चिन्ह हम लोग का प्लस रहता है, लेकिन वह धातु के अंतर्गत नहीं आता है, वह अधातु में आता है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना।
कि अधातु के भौतिक गुण। अच्छा, अधातु का परिभाषा बता दिया जाए तो कहता है वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋण आयन में बदलने की क्षमता रखता है उसे क्या बोलते हैं जी? अधातु। तो जिनका हम लोगों का संयोजकता, मतलब यदि देखा जाए तो क्लोरीन जिसका संयोजकता होता है -1, सल्फर जिसका संयोजकता होता है -2, नाइट्रोजन जिसका संयोजकता है -3 और ऑक्सीजन जिसका संयोजकता है -2। तो अधातु लगभग गैस होती है और नहीं तो कौन सी पदार्थ होती है हम लोग जी? द्रव पदार्थ होती है ना, लगभग द्रव और गैस होती है और ठोस भी होती है कुछ अधातु। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अधातु के भौतिक गुण ना। तो देखा जाए तो हम लोग का अधातु के रासायनिक गुण, सॉरी भौतिक बोल दिए ना, अधातु के रासायनिक गुण ना। यदि देखा जाए हम लोग तो अधातु के रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ना, अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है ना। तो अधातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ना। कहता है यहाँ पर कि अधातु अब कहता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी। जैसे देखिए धातु के रासायनिक गुण जब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो बनाती थी धात्विक ऑक्साइड। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। तो कहता है परिभाषा इसका, अधातु O2 से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके जी? ऑक्सीजन से ना, अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। कौन सा ऑक्साइड बनाता है जी? अधात्विक ऑक्साइड। अब लिखा है स्ट्रक्चर के रूप में अधातु और प्लस में कौन जी? ऑक्सीजन आएगा और उन दोनों के मेल से क्या बनेगा? तो अधात्विक ऑक्साइड हम लोग का बनेगा। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो कार्बन है, कार्बन अधातु में आता है। कौन में आता है जी? अधातु में ना। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा जी हम लोग का? कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कथी बनाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट बनाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना। कौन? जब कार्बन रासायनिक अभिक्रिया करता है किससे जी? ऑक्सीजन से। यह अलग अलग प्रक्रियाओं में यह अलग अलग बनाता है, यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब चलते हैं सल्फर। कहता है हम लोग का सल्फर अधातु है, अब यह रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से। तो कहता है सल्फर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कहता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। कहिए तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं हम लोग जी सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको बोला जाता है सल्फेट बोला जाता है। कथी बोला जाता है जी? सल्फेट। या इसको बोलिए तो सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइनाइट्राइड ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। मैंने बोला जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्राइड ऑक्साइड ना, और हम लोग का फिर से कथी बनाता है हम लोग जी? नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना। यह सब बनाते हैं लेकिन यह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बनाती है। लेकिन यहाँ पर है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या? तो यह सभी बनाती है, ठीक है ना। यह सभी बनाती है एक एक कर बारी बारी अलग अलग तापमान पे या अलग अलग कंडीशन के साथ ना। अब चलता है कि हम लोग का कि जब फास्फोरस ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो फास्फोरस ऑक्साइड बनाती है। कथी बनाती है जी? फास्फोरस ऑक्साइड। यदि इसको बोला जाए तो डाइफास्फोरस और पेंटा ऑक्साइड, डाइफास्फोरस और पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोग और एग्जांपल बना सकते हैं ना। चलिए अब 2 नंबर पे बोल रहा है कि जब अधात्विक क्लोरीन से अभिक्रिया करती है, किससे अभिक्रिया करेगी जी? क्लोरीन से। तो कहता है अधात्विक क्लोरीन से अभिक्रिया करके अधात्विक क्लोराइड बनाती है। कथी बनाती है जी? अधात्विक क्लोराइड। कौन अभिक्रिया करेगा जी? तो हम लोग का अधातु करेगा। किससे अभिक्रिया करेगा? तो क्लोरीन से। तो अधात्विक क्लोराइड करती है। स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है अधातु प्लस में कौन आएगा जी? हम लोग का क्लोरीन। क्या बनेगा? तो अधात्विक क्लोराइड, ठीक है ना। चलिए उदाहरण के रूप में देख रहे हैं यहाँ पर H2 + Cl2 जब आपस में रिएक्शन कर रहा है तो HCl बना रहा है। कथी बना रहा है जी? HCl। हम बोले कि हाइड्रोजन होता है वह कथी होता है जी? अधातु होता है। कथी होता है जी? अधातु। यहाँ पर है कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु। अब क्या कर रहा है? तो रिएक्शन कर रहा है ना। तो कह रहा है यह रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? तो हमने क्यों बनाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, CCl4 बनाता है। आप इसी प्रकार से और एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं ना।
कहता है हम लोग का कि धातु का जब अधातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है ना, तो यहां बोला है हम लोग का कि अधातु जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है तो कथी बनाती है हम लोग जी, अधात्विक हाइड्राइड बनाती है। कथी बनाती है जी, अधात्विक हाइड्राइड बनाता है। उदाहरण के रूप में यदि यहाँ पर देखेंगे तो नाइट्रोजन अधातु है और हम लोग का क्या है जी, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने को बोला है पहले ही, तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करेगा नाइट्रोजन किससे जी, हाइड्रोजन से, तो बनाएगा हमने के NH3 या NH4। कथी बनाएगा, NH3 और या NH4। चलिए ना, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं जी, अमोनिया ना। NH4 को बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं जी, अमोनियम। ठीक है ना, अमोनियम और अमोनिया। NH4 को बोलते हैं अमोनियम और NH3 को क्या बोलते हैं जी, अमोनिया। ठीक है, आगे चलते हैं उदाहरण में। तो देख रहा है कि यहाँ पर कार्बन है और यह रासायनिक अभिक्रिया करे किससे जी, हाइड्रोजन से, तो कह रहा है यह CH4 बनाती है। कितनी बनाती है जी हम लोग का, CH4 बनाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो बोल रहा है कि अधातु जब जल से अभिक्रिया करेगा। कौन जी, अधातु ना। कहता है कि अधातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो यह कुछ नहीं बनाता है, माने अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है ना। कौन नहीं करता है, तो अधातु नहीं करता है। किससे नहीं करता है, तो जल से नहीं करता है। अब चलते हैं लास्ट में, तो कहता है अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया, तो कह रहा है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है ना। तो हम लोग यहाँ पर दो को देखे ना, एक देखे कि जल है वह अधातु ना, माने जल से अधातु अभिक्रिया नहीं करता है और ना ही अधातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर दो है कि अधातु है जो वह जल से नहीं अभिक्रिया करता है और अधातु अम्ल से नहीं अभिक्रिया करता है। लेकिन यही कहा जाए कि क्या धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो हाँ धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या धातु जल से अभिक्रिया करता है, तो हाँ धातु जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, आगे चलते हैं ना। तो आगे अब पढ़ना है हम लोग को रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। किसमें किसमें, धातु और अधातु में अंतर। तो हम पहले बता दे तो धातु क्या है, तो धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन में बदलने की क्षमता रखता है, उसे क्या कहते हैं जी, धातु कहते हैं। या तो दूसरे तरफ से चलिए तो कहता है कि धातु उसे कहेंगे जिसमें आघातवर्धनीयता का गुण हो, तन्यता का गुण हो तथा जिसमें से विद्युत एवं उष्मा का क्या हो, सुचालक हो। माने जो पदार्थ उष्मा एवं विद्युत का सुचालक हो, जिसमें आघातवर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता हो, उसे कहिए कहते कह सकते हैं हम लोग जी, धातु कह सकते हैं। और फिर से अधातु के कहेंगे तो कहेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें ना तो विद्युत धारा और ना ही उष्मा का कथी हो, सुचालक हो ना, और ना ही क्या प्रभावित, ना ही आघातवर्धनीय और ना ही क्या हो जी हमने क्या, तन्यता, उसे क्या कहते हैं जी, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अधातु। अब चलिए रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या है जी, अंतर है। तो सबसे पहले एक तरफ धातु लिखेंगे और दूसरे तरफ थी अधातु। कहता है कि धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है ना, सबसे पहले कह रहा है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन ऑक्साइड बनाता है, भस्मीय ऑक्साइड। आए इसका एक और रूप पढ़े थे, कौन ऑक्साइड जी, तो बोल रहा था धात्विक ऑक्साइड। कौन ऑक्साइड जी, धात्विक ऑक्साइड, ऑक्साइड ना। तो इतना देखिए ना, धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति भस्मीय होती है। कैसी होती है, भस्मीय। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो उसकी जो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा और उसका प्रवृत्ति जो होगा वह भस्मीय होता है। कैसा होता है जी, भस्मीय। ठीक है, अधातु की तरफ एक में चलते हैं तो कहता है अधातु ऑक्सीजन करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कौन ऑक्साइड जी, अम्लीय ऑक्साइड। इसके पढ़े थे हम लोग अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड ना, ऑक्साइड। ठीक है ना, कौन जी, अधातु ना। तो हम लोग देखेंगे ना, कहता है अधातु O2 से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, माने अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जब हम लोगों का अधातु हो और वह अभिक्रिया करे किससे जी, ऑक्सीजन से, तो अधातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो वह होगी अम्लीय। कैसी होगी जी, अम्लीय। जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो उसका प्रवृत्ति कैसी थी, भस्मीय थी। कैसी थी हम लोग का, भस्मीय। ठीक उसी प्रकार अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। चलते हैं अब लोग 2 नंबर है ना, धातु की तरफ देखेंगे तो
कहता है धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड बनाती है। कौन क्लोराइड बनाती है जी? धात्विक क्लोराइड ना। अब कहता है अधातु, तो पढ़े हम लोग पीछे कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके कथी बनाती है? तो अधात्विक क्लोराइड बनाती है। कौन सा क्लोराइड बनाती है जी? अधात्विक क्लोराइड बनाती है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो कहता है यह H2O से यह H2 से ना कौन तो धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो हम लोग धातु किससे नहीं अभिक्रिया करता है? तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे चलते हैं किसमें? तो अधातु की ओर। तो कहता है यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है। कथी बनाता है जी? हाइड्राइड, अधात्विक हाइड्राइड बनाता है। कौन हाइड्राइड बनाता है जी? अधात्विक हाइड्राइड। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है हम लोग धातु में 4 नंबर में जाएंगे तो कहता है यह जल से अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस कथी करता है? मुक्त करता है। लेकिन कौन अभिक्रिया कर रहा है? तो यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है हम लोग का धातु। किससे कर रहा है? तो जल से अभिक्रिया कर रहा है। जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन अधातु की ओर चलेंगे तो कहता है यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। हम लोग पीछे देखें अधातु के रासायनिक गुण में अधातु हम लोग के जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता था। चलिए आगे चलते हैं। वह लास्ट है ना। कहता है कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके कौन? तो धातु ना। किससे? अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। धातु के रासायनिक गुण में अम्ल से अभिक्रिया, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती थी तो लवण बनाती थी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती थी ना। वही अंतर में दिया है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अधातु की ओर देखेंगे तो कहता है यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन नहीं करता है? तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना। कौन जी? हम लोग का अधातु। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा धातु के रासायनिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण ना। इसको रिवीजन कीजिए। यदि आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए। ठीक है ना। जितने डाउट है उसको एक बार देखकर दूर कीजिए ना। उसके बाद इस क्लास को देखिए तो आप लोगों को बेहतर रूप से क्या होगी? समझ में आएगी। ठीक है। आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं।